लाल बाग के राजा का जो दरबार है, जो मंडप है, अब उसका डेकोरेशन शुरू हो चुका है। एक राजा है हमारे, हम लोग लाल बाग का राजा बोलते हैं, उसका नाम 1934 से यही चलता आ रहा है। तो राजा के प्रति जो होना चाहिए उस तरह से ये बार भी लाल बाग का राजा का डेकोरेशन रहेगा। और तो लाल बाग के राजा के जो देश दुनिया से लोग आते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि इनका जो मुख दर्शन होगा, यानी वो टीवी में, जो मोबाइल में लोग इंतजार करते हैं, सर्च कर रहे हैं कि उनका मुख दर्शन कब होगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुंबई में गणपति बप्पा के आगमन की धूमधाम शुरू हो चुकी है और जब बात हो गणेश उत्सव की तो लालबाग का राजा का नाम सबसे पहले जुबा पर आता है। जी हां, मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित गणपति पंडाल लालबाग शाह राजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस साल भी लालबाग शाह राजा की प्रतिमा को बनाने का काम हाई सिक्योरिटी के बीच में किया जा रहा है। आस्था और सुरक्षा का दोनों पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें, हर साल की तरह मुख्य द्वार के अलावा 2 और द्वार भी बनाए जा रहे हैं ताकि भक्तों की भीड़ को अच्छे से नियंत्रित किया जा सके और जो वीआईपी आते हैं उन्हें भी दर्शन मिल सके। और यही नहीं, वेटिंग एरिया में भी काम जोरों पर है। यहाँ से भक्तों को लाइन में लगाकर बप्पा के दर्शन कराए जाएंगे। इस साल दर्शन के लिए सुरक्षा और सुविधाओं का खास इंतजाम किया गया है। मुंबई के लोगों के लिए लालबाग शाह राजा सिर्फ एक गणपति नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और इस साल भी उसी उत्साह के साथ लालबाग राजा के दर्शन के लिए तैयार हैं। तो अगर आप भी इस महोत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि लालबाग शाह राजा के दर्शन की तैयारियों में क्या क्या खास है, क्या इंतजाम किए गए हैं और उनके मुख दर्शन कब होंगे। मुंबई में 7 तारीख से गणेश उत्सव की धूम देखने को मिलेगी और सबसे मशहूर गणेश उत्सव मंडल लालबाग मंडल, वहाँ उनके जो प्रेसिडेंट है लालबाग मंडल के, हमारे साथ हैं। उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि लोगों में काफी बेसब्री से इंतजार है कि लालबाग इस बार कैसा डेकोरेशन करने वाला है, लालबाग की जो मूर्ति है उनका मुख दर्शन कब होगा। कई सवाल है जो लोगों के मन में, क्योंकि देश विदेश से हर जगह से लोग भारी तादाद में यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए और लगभग 2 से 3 घंटे तक वेटिंग एरिया में रहते हैं दर्शन करने के लिए, वो भी 1-2 सेकंड के लिए। तो हमारे जो लालबाग मंडल के प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। तो सर इस बार जो लालबाग मंडल है उनका जो थीम होता है, जो डेकोरेशन होता है, हर साल कुछ ना कुछ अलग होता है, तो इस साल क्या होने वाला है, कुछ बताइए। लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल का ये इस साल 91st ईयर है, 91वां साल। 51। और हर साल लालबाग का राजा का जो डेकोरेशन रहता है वो जैसे एक राजा है हमारे, हम लोग लालबाग का राजा बोलते हैं, उसका नाम 1934 से यही चलता आ रहा है। तो राजा के प्रति जो होना चाहिए उस तरह से ये बार भी लालबाग का राजा का डेकोरेशन रहेगा। और जैसे कि महल है, महल में अच्छी तरह से सजावट रहेगी, सब इंटीरियर डेकोरेशन अच्छे हाई क्वालिटी का रहेगा। तो ऐसे हमारे वो आर्टिस्ट है वो सब कर रहे हैं और हर साल की तरह इस साल भी वो जो डेकोरेशन है वो अच्छा ही रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखेंगे 7 सितंबर को। और हम ये देखते हैं कि जो सिक्योरिटी रीजन है, जहाँ वेटिंग एरिया है, वहाँ पर भारी तादाद में लोग 2-2, 3-3 लाइन दर्शन के लिए रहती है, फिर भी जो भीड़ है वो कंट्रोल नहीं होती। देखने को मिलता है कि क्राउड मैनेजमेंट फेल हो रहा है। इस पर कुछ इस बार नया है कुछ? नहीं, क्राउड मैनेजमेंट कभी फेल नहीं होते लालबाग का राजा का। अभी ये 91 ईयर है, 91 ईयर से हमारे कम से कम 4 से 5 हज़ार कार्यकर्ता है। हमारी सिक्योरिटी सब सिस्टम है, हमारे सब सिक्योरिटी के पर्सनस है जो कि यहाँ पे दिन रात 24 घंटा काम करते हैं। उनमें शिफ्ट ड्यूटी हम लोग लगाते हैं, उनको हर एक जगह पे एरिया दिया जाता है जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होने की संभावना है। वहाँ पे वो सब लेडीज सिक्योरिटी फोर्स रहता है, जेंट्स सिक्योरिटी फोर्स रहता है, तो वहाँ पे बराबर वो कंट्रोल करते हैं। क्या है, अपना यहाँ पे लालबाग राजा का दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग संख्या ज़्यादा है और उसी संख्या को मद्देनजर रख के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे अलॉट करते हैं ताकि किसी भाविक को दर्शन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और जो भाविक दर्शन के लिए आते हैं वो अच्छा सा लालबाग राजा का दर्शन लेके अपने घर एक आनंद लेके जाना चाहिए, उनको एक आत्मिक सुख जो बोलते हैं वो उनको मिलना चाहिए। तो क्राउड मैनेजमेंट है हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है, बिकॉज उतने पैमाने पे लोग आते हैं, भाविक आते हैं और आने के बाद वो भाविक हमें जैसे लालबाग का राजा का हम लोग दर्शन करते हैं, हमें लगता है कि लालबाग का राजा ये रूप उन भाविकों में, तो उनकी सेवा करना हमारा पहला टारगेट है। तो उसमें कुछ गड़बड़ कभी हमें होने नहीं देते, आज तक हुई नहीं, लेकिन आगे भी हम लोग इससे ज़्यादा और सिक्योरिटी का हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो लालबाग के राजा के जो देश दुनिया से लोग आते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि इनका जो मुख दर्शन होगा, यानी वो टीवी में, जो मोबाइल में लोग इंतजार करते हैं, सर्च कर रहे हैं कि उनका मुख दर्शन कब होगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अभी वो जल्दी सब लालबाग राजा का मूर्ति का डेकोरेशन का, लाइट्स का, सिक्योरिटी पर्पज का, बाकी सब फैसिलिटी जो रहती है, मेडिकल हेल्थ सेंटर रहता है, हाउस कीपिंग की टीम प्रॉपर रहती है, ये सब पूरी तैयारी हो जाने के बाद
7 सितंबर को गणपति बापा का आगमन होगा, मीन्स प्रतिष्ठापना होगी। तो उसके पहले हम जो एक डेट डिसाइड करते हैं, वो अभी डेट डिसाइड हुई नहीं है। हमारी मीटिंग रहती है हमारी कार्यकर्ताओं की, उसके बाद हम लोग डेट जो है वो जो पब्लिश करते हैं, उसके हिसाब से वो मुख्य दर्शन, फर्स्ट दर्शन जो बोल सकते हैं हम लोग, फर्स्ट तो दर्शन। वो फर्स्ट दर्शन हम लोग सब मीडिया के लिए, सब भाविकों के लिए उस दिन डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद फिर 7 सितंबर को जो गणेश चतुर्थी है, उस दिन अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे पूजा स्टार्ट होती है, 4-5 बजे, और 6 बजे सारी भाविकों के लिए लालबाग का राजा का दर्शन खुला होता है। चलो, तो इस बार जो डेकोरेशन है कुछ नया देखने को मिलेगा लोगों को? श्योर श्योर, हर साल की तरह इस साल भी लालबाग का राजा का दर्शन बड़े अच्छे पैमाने से, लालबाग का राजा की मूर्ति मनमोहक, उसको देख के अलग सी एनर्जी अपने को मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो वो मूर्ति इस तरह इस डेकोरेशन में इस साल भी जरूर देखने को मिलेगा। तो लगभग 15 से 16 दिन का अब समय बचा है, तो अभी कितना और समय लगेगा, मतलब मूर्ति और जो डेकोरेशन कंप्लीट होने में? लगभग काम तो चालू है, हो जाएगा। और हमारा हर साल का लालबाग का राजा मंडल का ये इस परंपरा है कि गणेशोत्सव के पहले 4-5 दिन हमारा पूरी तैयारी होती है। उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें, तो फिनिशिंग बोलते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ भी हम लोग देखते हैं। हम दिन रात यहाँ पे सब पेंडल में घूमते हैं, लाइन जहाँ पे लगती है वहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगे वहाँ पे देखते हैं। किसी तरह की लाइन में भाविकों को बाधा नहीं आना चाहिए। पानी की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, चाय की व्यवस्था हो, स्नैक्स की व्यवस्था हो। छोटे बच्चे रहते हैं, हमारे भगिनी रहते हैं, लेडीज स्त्री रहते हैं, कोई बुजुर्ग रहते हैं, महिला बुजुर्ग रहते हैं, तो उन सभी लोगों की उनको सामने रख के ये तजवीज़, ये व्यवस्था की जाती है। तो तैयारी अभी चालू है, अंतिम स्वरूप आया है, पर गणपति बप्पा आने से पहले पूरी तैयारी 100% हो जाएगी। उसके बाद जितना भी बचे हमारे सारे 4-5 हज़ार कार्यकर्ता है वो लगे रहते हैं काम करने। लोगों में ये भी आक्रोश देखने को मिला है कि जो वीआईपी एंट्री है उस पर लोगों का आक्रोश देखने को मिलता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, 91 साल हो गए। सोशल मीडिया के जमाने में जो पॉपुलैरिटी है लालबाग को सोशल मीडिया से ज्यादा मिल रही है, और जो वीडियोस हैं, क्लिप हैं, वायरल हो रहे हैं। तो लोग वो वीआईपी ट्रीटमेंट, जो वीआईपी लोग आ रहे हैं उन पर भी लोग कई तरह की कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया का यूज जो है वो अच्छे काम के लिए होना चाहिए। लोगों को कमेंट्स करने में, वो अभी हमारे देश में है डेमोक्रेसी है, तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। पर जो वीआईपी है वो वीआईपी अपने देश के रहते, अपने महाराष्ट्र के रहते, मुंबई के रहते। अभी हमारे राज्य के माननीय सीएम साहब अगर आते हैं तो उनके वीआईपी दर्शन नहीं होना चाहिए। ये हम सब आम जनता की भी एक इच्छा रहती है, हमारा ड्यूटी रहता है। ऐसे नहीं कि, और आम जनता ऐसे चाहते हैं कि हमारे देश के कोई मंत्री महोदय आते हैं, या हमारे देश के बड़े खिलाड़ी आते हैं, या सेलिब्रिटी आते हैं, या कोई बड़े से बड़े नामचीन एक्टर्स आते हैं, सब बोलिए, ये हमारे देश का गौरव रहता है। तो सेलिब्रिटी उनको अलग है, हमारे लोगों को अलग है, ऐसा नहीं रहता। हमारे लिए तो सारे भाविक सेलिब्रिटी है, पर उसमें जो हमारे देश के कुछ गौरव रहते हैं उनका काम अच्छी तरह से उनका दर्शन करना ही हमारा काम है। और अतिथि देवो भव, तो हर एक सामान्य से भाविक ये हमारे लिए भगवान है। तो इसका कोई, मैं मानता नहीं कि सोशल मीडिया में गलत मैसेज देते हो। एक्चुअली वो लोगों की मानसिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद सर।